है। अगर ये सिफात हमारी ज़िंदगी में आ गए तो सारे दिन पर चलना आसान होगा। 6 सिफात यही: 1 कलिमा, 2 नमाज, 3 इल्म व ज़िक्र, 4 इकराम मुस्लिम, 5 इखलास नियत, 6 दावत व तबलीग। कलिमा ये तय्यबा, ये कलिमा बंदा की तरफ से एक इकरार है। कलिमा पढ़ने वाला ये इकरार करता है कि ऐ अल्लाह, मैं तेरा बंदा और गुलाम हूँ और तेरे हुक्मों पर चलूँगा, जिन चीज़ों से मना किया है उनसे बचूँगा। कलिमे के बोल यही: ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलिमा के मानी यही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलिमे का यकीन ये है कि कायनात हर चीज़ नफ़ा व नुकसान पहुँचाने में अल्लाह की मोहताज है और अल्लाह ताला नफ़ा नुकसान पहुँचाने में किसी का मोहताज नहीं। और दुनिया व आखिरत की कामयाबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी तरीक़ों में है। अगर हमारी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े आ जाए तो हम दोनों जहां में कामयाब हो जाएंगे, वरना दोनों जहां में नाकाम। बस वहाँ तक। देखो, कलिमा बंदा की तरफ से एक इकरार है। इकरार मतलब पढ़ते से बोलते इकरार बोल को। पढ़ने वाले जो कलिमा पढ़ता है, जो भी हो ज़बान के साथ कलिमा पढ़ता है, कलिमा पढ़ने वाला ये इकरार करता है, नहीं पढ़कर क्या है ये बोलता है क्या, ऐ अल्लाह, मैं तेरा बंदा गुलाम हूँ। नहीं, अल्लाह ताला जितने इंसानों को पैदा करा सब अल्लाह ताला के बंदे ही, तेरा बंदा भी और गुलाम मतलब अल्लाह ताला जो बातें बोले वहीं तरीके के ऊपर चलने वाले, उसके वजह से तेरा बंदा और गुलाम हो। तेरे हुक्मों पर चलूँगा। सारे बातें अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म फरमाए ना, नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो, सारे बातें है ना, यानी ईमान लाना, इखलास के साथ है ना, मुसलमानों की इकराम करना, यानी तेरे हुक्मों पर चलूँगा। सारे अल्लाह ताला ने जो हुक्म कुरान में हुक्म बताए उन हुक्मों पर चलूँगा। और जिन चीज़ों से मना किया है उनसे बचूँगा, यानी जो चीज़ अल्लाह ताला मना करे, यानी झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करना, किसी की चुगली नहीं खाना, बुराई नहीं देखना और बुराई नहीं सुनना, बुराई की तरफ पैर नहीं हिलाना, किसी को गाली देना, यानी किसी का माल को नुकसान पहुंचाना, किसी की है ना, सारे गुनाह के काम। जिन चीज़ों से मना किया है उनसे बचूंगा। अल्लाह ताला जो चीज़ों को मना करे हैं, यानी हराम खाने से बचना, यानी सिर्फ हलाल रोज़ी अख्तियार करना, यानी और भी बहुत से सारे बातें हैं। सारे बातों के क्या है, जो बातें अल्लाह ताला मना किया है उनसे बचना ज़रूरी है। कलिमा के बोल यही कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कलिमा के बोल यही कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कलिमा बोलना ज़बान के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा क्या है। कलिमा के मानी यही, मतलब उसका तर्जुमा करनी बात हो, पढ़ को है ना तुम्हें तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ही। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते क्या, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं का उसका तर्जुमा करनी बात हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ही, यानी वो कलिमे का तो तर्जुमा सिर्फ ज़बान से कलिमा पढ़ने तो आदमी मुसलमान बनता, मगर दिल के इख्तियार के साथ क्या है, ईमान भी लाना ज़रूरी। जो भी काम है नहीं, अगर ज़बान से कोई लफ्ज़ निकल गए तो क्या है, ईमान ख़त्म हो जाता। उसके ऐसे बात करते वक्त में क्या है, सब सोच समझ कर बात करना। कलिमा के मानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कि कलिमा का यकीन ये कि, यानी कलिमा का यकीन यानी किस वास्ते कलिमा पढ़ता, सिर्फ ज़बान से कलिमा पढ़ता मुसलमान बन जाता को बात है, मगर क्या है दिल के इखलास के साथ क्या है, सारे बातों के ऊपर दिल में बिठा को यकीन रखना। सारे बातों अकायद है ना, अकायद क्या, सारे अकीदे पूरे नहीं, अल्लाह ताला को अकायद मतलब पूरा ईमान के बारे में जो अकायद पूरा भी, अकायद कहते हैं अकीदा, यानी यकीन रखना को, यानी भरोसा रखना। क्या 5 कलिमे ईमान लाने के लिए, अस्तगफार गुनाहों से बचने के लिए, ईमान मुजम्मिल, ईमान मुफस्सिल, यानी मुजम्मिल मतलब सिर्फ थोड़े बातें, मुफस्सिल पूरा मुकम्मिल बातें, उसमें सारे बातें हैं। देखो, आमौत बिल्लाही, मैं ईमान लाई, यानी अल्लाह पर ईमान लाना, आमौत बिल्लाही अल्लाह पर ईमान लाना, और मलाइकतिही, मलाइका मतलब फरिश्ते है को बोल कर ईमान लाना, मलाइकतिही व कुतुबिही, अल्लाह ताला सारे किताबों को भेज को है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और 3 चंद किताबों को है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या है, कुरान मजीद को है, यानी तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान शरीफ 4 किताबों के ऊपर क्या है, ईमान लाना। व मलाइकती व कुतुबी व रसूली ही, सारे रसूला यानी पैगम्बर है ना, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी क्या है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे पैगम्बर है को यकीन रखना, यानी ईमान लाना। व कुतुबी व रसूली वल यौमिल आखिरी, यानी एक ना एक दिन क्या है, आखिरी क़यामत का दिन आता ज़रूर है, आखिरी दिन आता को क्या है, ईमान लाना। वल क़द्र खैरी ही, क़द्री मतलब तकदीर, खैरी अच्छी, वल क़द्र खैरी ही व शर्री ही, यानी शर का तो बुरा, खैर का तो अच्छा, और क़द्री मतलब तकदीर है, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना। मिनल्लाहि ताला वल बासी बअदल मौत, यानी मौत के बाद क्या है, फिर दोबारा ज़िंदगी है, मरने के बाद फिर जिंदा होते को ईमान लाना है। सारे बातों के ऊपर ईमान लाते क्या है,
ईमान कायम हता, सिर्फ ज़बान से कलिमा पढ़ने से ईमान कायम रहता, दिल के साथ सारे बातें दिल में बिठा लेना और वहीं बातों के ऊपर चलना, यानी अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजे, रसूलों को भेजे, किताबों को भेजे, सारे बातों के ऊपर ईमान लाना। कि कायनात हर चीज़ का नफ़ा नुकसान पहुंचाने में अल्लाह का मोहताज है, हर चीज़ को भी नुकसान पहुंचाना कहते हुए क्या है, और किसी की तरफ से हमें नुकसान पहुंच गई, यानी अल्लाह क्या है हमारे तकदीर में नुकसान लिख कर है, कौल को समझ कर खामोश रहना। अगर अच्छाई अल्लाह की तरफ से, हम किसी की तरफ से भी चलो या अल्लाह की तरफ से चलो, अच्छाई क्या है हमारे तकदीर में क्या है, अल्लाह अच्छे लिए अच्छे रख कर है को समझना, यानी जो भी चला अल्लाह की तरफ से चला को समझना। कि कायनात हर चीज़ नफ़ा नुकसान पहुंचाने में, कायनात यानी दुनिया में जो कुछ है सब क्या है, कौन सा भी नफ़ा मतलब फ़ायदा, नफ़ा भी नुकसान पहुंचाने में अल्लाह के मोहताज है, अल्लाह के सिर्फ अल्लाह करने से चला। और अल्लाह ताला नफ़ा नुकसान पहुंचाने में किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह ताला क्या है इंसान को उसकी तकदीर के मुआफिक है। आदमी पैदा होने से पहले एक नाम यानी अगर लिखता उसका नाम ही बोलते तकदीर को, उसी के मुआफिक क्या है, उसके बदल कर कोई भी चल नहीं सकता। जो लिखा है पैदा होने के वक्त में सिर्फ उसके मुआफिक चलता। और अल्लाह ताला नफ़ा नुकसान पहुंचाने में किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह ताला इंसान को चाहे तो नफ़ा देता मतलब फ़ायदा देता, अगर चाहे तो नुकसान पहुंचाता। दुनिया व आखिरत की कामयाबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी तरीक़ों में है। दुनिया में भी और आखिरत में दोनों जहां में कामयाब होना और अच्छे रहना कहते क्या है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे तरीक़े बता गए ना, सुन्नत के तरीक़े, उठना बैठना सोने यानी उठने से लेकर सारे सोने तक और पैदा होने से लेकर मरने तक क्या है, सारे तरीक़े भी क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के नूरानी तरीक़ा मतलब उन्होंने जो ज़िंदगी अख्तियार करे उसे बोलते हैं नूरानी तरीक़ा को। सुन्नत यानी सुन्नत के तरीक़ों के ऊपर अख्तियार करना। दुनिया व आखिरत की कामयाबी, सुन्नत के तरीक़ों पर इख्तियार करना और उसके मुआफिक चलने से क्या है, दुनिया की भी और आखिरत की भी दोनों जहां की कामयाबी इसमें है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी तरीक़ों में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में इख्तियार करने से उसमें दुनिया आखिरत की कामयाबी है को बोल। अगर हमारे ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े आ जाए तो हम दोनों जहां में कामयाब हो जाएंगे, यानी सारी ज़िंदगी में पैदा होने से लेकर और क्या है मरते दम तक, जब तक जान चली जाती जब तक क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के ऊपर ज़िंदगी गुजारना। अगर हमारे ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े आ जाए, सारी ज़िंदगी क्या है नबी सल्लम जैसे तरीक़ा है हदीसों में नहीं आदाब के किताबों में सब क्या है, नबी हदीस में जो कुछ बातें हैं सारे बातें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातें, और आदाब में जो तरीक़े हैं सब सहाबियाँ के यानी अल्लाह के औलिया अल्लाह के और औलिया करमुल्लाह के यानी सब तरीक़े उनके हैं। तबे ताबईन के तरीक़े पूरे तरीक़े भी क्या है, आदाब में जो तरीक़े लिखे जाते हैं सब क्या है रसूलों के, सहाबियों के यानी पैगम्बरों के और वलियों के, तबे ताबईन के सब जो सहाबे हैं उनके ख़ानदान वाले हैं, सब तरीक़े क्या हैं आदाब में लिख कर है, यानी वही तरीक़ों के ऊपर क्या है ज़िंदगी गुजारना। तो अगर हमारी ज़िंदगी में आप सल्लम के तरीक़े आ जाए तो हम दोनों जहां में कामयाब हो जाएंगे। दोनों जहां मतलब दुनिया भी और आखिरत भी। आखिरत भी अच्छी है और दुनिया में क्या है इज़्ज़त वाली और ईमान वाली ज़िंदगी, इज़्ज़त वाली बरकत वाली यानी नूर वाली ज़िंदगी, यानी रिज़्क़ में अच्छा तरीक़ा सब क्या है, सब हर तरह से अच्छा होता। दिल में बिठाकर यानी उनके तरीक़ों के ऊपर ज़िंदगी अख्तियार करना, दोनों जहां में कामयाब हो जाएंगे। वरना दोनों जहां में नाकाम, अगर इख्तियार ना करे, दिल के साथ सारे काम इख्तियार कर को दिल में बिठा ले को उसके मुआफिक ज़िंदगी गुजरे तो दोनों जहां में कामयाब हो जाते हैं, मतलब फ़ैसला होकर अच्छे होते। अगर ना करे तो दोनों जहां में नाकाम, दुनिया में भी और आखिरत में भी, दोनों के लिए भी क्या है नाकाम।